भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवत अष्टादशाध्यायिनीं नत्वामनुसन्दधामि भगवत गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातःकाल ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा सुबह 8:03 तक है।
उसके बाद प्रथमा तिथि लग जाती। तो आज 2 तिथि है। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुका है, श्राद्ध। और ये प्रथमा कल सुबह 4:18 तक है। तो आज श्राद्ध होगा पूर्णिमा और प्रथमा का। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 10:55 तक है। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 18 सितंबर, 18 सितंबर 2024, सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कविलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम यूट्यूब पर व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 26 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 25 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि संसार में बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि जो योग माया से ढका, परमात्मा स्वयं कहते मैं योग माया से ढका सभी मनुष्यों को प्रकाशित नहीं होता हूं। तो यही कहा, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया स्वभावतः
मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। ये अद्भुत भगवान की त्रिगुणी माया स्वयं कहते, योग माया से मैं ढका, समावृत, विशेष रूप से आवृत, छिपा हुआ। जैसे कलाकार है, वो पात्र में छिपा हुआ है, पात्र दिखता है, कलाकार नहीं दिखता। वहीं सामने है, फिर भी केवल पात्र ही दिखता है, स्टेज के ऊपर कलाकार दिखता ही नहीं, छिपा हुआ है। वैसे ही भगवान कहते, मैं, इतने सारे संसार में मनुष्य है, सर्वस्व प्रकाश न, प्रत्यक्ष प्रकाशित नहीं होता हूं। इसलिए ये जो मूढ़ अज्ञानी है, अविवेकी है, वह सारा अविवेकी, रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति वाले, आसुरी स्वभाव वाले जन समुदाय, लोक यानी सारा जन, संसार के सभी मनुष्य, जन समुदाय मुझ परमात्मा को जन्म रहित, अजम, अजन्मा और अव्यय, अविनाशी, अविकारी न अभिजानाति, नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, सामने होते हुए भी। तो ये बड़ा आश्चर्य है। जैसे वो बुरखे में बेगम है, तो हमें बेगम, बुरखा दिखता है, बेगम नहीं दिखता। कलाकार सामने है, लेकिन कलाकार नहीं दिखता है, पात्र ही दिखता है। जादूगर सामने है, जादूगर नहीं दिखता, जादूगरी दिखती। सूर्य सामने है, लेकिन बादल से ढका हुआ है, तो नहीं दिखता। अंधों को तो ये भी नहीं, अच्छे जो अंधे, यहाँ मूढ़ शब्द अंधे को भी लगता, कि अंधे को आप सूर्य के बारे में चाहे कुछ भी कहो, बताओ, उसे कुछ पतले नहीं पड़ेंगे, कि उसने सूर्य देखा ही। तो इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो त्रिगुणी माया है, बड़ी अद्भुत, और उससे मैं भली भांति ढका हुआ हूँ। स्वयं भगवान अपनी ही माया से अपने स्वयं को ढक कर, रख कर, इसीलिए मैं स्वयं परमेश्वर हर किसी अज्ञानी, मूढ़, जो भेद बुद्धि वाले हैं, उसके लिए प्रकाशित नहीं हूं। क्यों? अज्ञान से मोहग्रस्त है ना। ऐसे भेद भ्रम वाले जितने भी मनुष्य समुदाय है, सांप्रदायिक है, भौतिकवादी है, अध्यात्मवादी है, दैववाद विवाद वाले है, मत मतांतर वाले है, तो परमात्मा को अजन्मा, अविकारी पहचान नहीं पाते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। भगवान स्वयं आश्चर्य व्यक्त कर, क्योंकि मैं ढका हूं, देखना चाहे तो भी उसको, ये तमोगुण रजोगुण से हटकर अपनी बुद्धि को शुद्ध करे, तब जाके देखने की संभावना है। तो यही देखा है, शास्त्रों में भी आपने पढ़ा होगा कि देखो, स्वयं भगवान कृष्ण वहां उपस्थित होते हुए भी, दुर्योधन है, शिशुपाल है, ये लोग भगवान को मानते ही नहीं। स्वयं भगवान है, फिर भी रावण जो है, वो भी भगवान राम को मानता नहीं, सामने है फिर भी लड़ता है। तो ऐसे ही जो अज्ञानी, आसुरी, रजोगुणी, तमोगुणी, मोह माया में पड़े हुए मनुष्य परमात्मा को नहीं देख पाते, नहीं जान पाते। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि त्रिगुणी योग माया परमात्मा के स्वरूप को ढक देती है, तो किसी को दिखाई नहीं देता?
बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो परमार्थ ज्ञानी है, उस परमार्थ ज्ञान को, आत्मज्ञान को माया नहीं ढक सकती। परमार्थ ज्ञान को माया प्रतिबद्ध नहीं कर सकती, बाधित नहीं कर सकती। तो परमार्थ ज्ञान जो है माया को हटाने समर्थ है। जैसे संसार में आप देखते हो जादूगर होता है, बड़ा मायावी है। जादूगर अपनी जादूगरी माया से ढका रहकर अन्यों के लिए अदृश्य होने पर भी उसकी जागृति माया स्वयं उनके अपने स्वरूप को रोकती नहीं है। जादूगर स्वयं अदृश्य हो जाता है, स्टेज पर दिखता नहीं है, फिर भी वो जादूगरी जो है वही दिखती है। इसलिए भगवान अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि परमात्मा की सर्वज्ञता सदा सर्वत्र सब में सदा बाहर सनातन रहती है। परमात्मा कभी माया से बाधित नहीं होते, और परमात्मा का जो ज्ञान है, परमार्थ ज्ञान, आत्मज्ञान, वो उसको भी माया बाधित नहीं कर सकती। हाँ, भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान तो माया है, लेकिन परमार्थ ज्ञान, आत्मज्ञान को माया बाधित नहीं कर सकती। नहीं तो माया कभी हट ही नहीं सकती। इसलिए भगवान ने एक रास्ता रखा है, आत्मज्ञान, परमार्थ ज्ञान। तो उसके द्वारा वह माया को हटाया जा सकता। और इस तरह जैसे जादूगर की सर्वज्ञता हमेशा रहे, जादूगरी और जादू के खेल अच्छी तरह जानता है। वो जादू के खेल का सर्जन भी करता है, जादू के खेल का पालन भी करता है, जादू के खेल का संहार भी करता है, पुनः जादू का खेल सर्जन भी कर सकता। वो केवल जादूगर है, और कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही परमात्मा इस माया के खेल का सर्जन कर सकते हैं, माया के खेल का पालन कर सकते हैं, माया के खेल का संहार कर सकते हैं, माया के खेल का पुनः सर्जन कर सकते। वो केवल परमात्मा ही कर सकते। तो भगवान सर्वज्ञ है। अब ये बता रहे जा रहे, अज्ञान के कारण मनुष्य भगवान की सर्वज्ञता को नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? ये अब आगे श्लोक नंबर 27 में भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष नहीं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेद अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान यहाँ स्पष्ट करते, हे अर्जुन सुनो। अर्जुन शब्द है, सात्विक है ना अर्जुन, धर्मात्मा है। इसलिए भगवान उसे ये रहस्य कह रहे हैं। समतीतानी, पूर्व में जितने युग हो गए, जितने प्राणी हो गए, जितना संसार हो गया, पूर्व में व्यतीत हुआ संसार, बीते हुए भूतकाल, व्यतीतानी, और वर्तमान में जो है, वर्तमान में स्थित जो हाजिर हजूर है, अभी जो संसार, और भविष्य में जो होने वाले अनंत कोटि ब्रह्मा ब्रह्मांड, भविष्य में आगे होने वाले सभी पंच महाभूतात्मक जीव जगत, देवी देवता, ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत सबको, जीव जगत ईश्वर अवतार सबको
भगवान कहते मैं जानता हूं, अहम वेदः। परंतु मुझको कोई भी जो श्रद्धा भक्ति रहित, जो अनन्य निष्काम भक्त नहीं है, उसके सिवा जो सकाम भक्त है, वो सकाम तो कोई भी नहीं जानता। सकाम कोई नहीं जान सकता, तो कौन जान सकता है? केवल निष्काम श्रद्धा भक्ति से युक्त जो योगी है, निष्काम योगी, वही मुझे जान सकता है। तो ये सारा जो है, जैसे कलाकार है वो पात्र को जानता है, पात्र की भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल सारी स्क्रिप्ट को जानता, लेकिन पात्र कलाकार को भी नहीं जानता है, पात्र अपनी स्क्रिप्ट को भी नहीं। अज्ञान है ना। वो पात्र केवल सीमित है और कलाकार असीम है। वो तो उस पात्र के पूर्व जन्मों को भी जानता है और अगले जन्मों को भी जानता है, उसकी सारी स्क्रिप्ट जानता है, लेकिन पात्र तो अपने पात्र के स्वरूप को भी ठीक से नहीं जानता है, अज्ञानी है। तो कलाकार को तो कैसे जान सकता है? ऐसे ही अज्ञानी जीव अपने वर्तमान प्रारब्ध को भी ठीक से नहीं जान, तो वो परमात्मा को कैसे जान सकता? अज्ञान के कारण वो न तो वर्तमान को ठीक से जान पाता है, न भूतकाल को, न भविष्य। तो ये बड़ा रहस्यमय बात भगवान ने यहाँ करके, योग माया परमात्मा निष्काम अनन्य भक्त को मोहित नहीं कर सकती। निष्काम अनन्य भक्त आत्मज्ञानी जो है वो परम तत्व परमात्मा को जानता है। पहले भी भगवान ने कहा था चौथे अध्याय में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम नहीं जानते, मैं सब जानता हूँ। मेरे भी कितने अवतार हो चुके हैं, तेरे कितने और आगे कितने होने वाले, वो सब मैं जानता। तो इस तरह भगवान अपनी सर्वज्ञता सिद्ध कर, मैं ये जो स्वरूप है उसमें भगवान स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में कहते माया मुझे ढाकने पर भी मैं इससे नहीं ढकता। माया आवरण करती है लेकिन भगवान आवरण में आते नहीं है। ये त्रिगुणी माया की विलक्षणता होती। माया मायापति को ढक नहीं सकती, माया माया को ढकती है। माया परमात्मा को ढकती है, लेकिन वो परमात्मा जो है ज्ञान स्वरूप से उनकी सर्वज्ञता कभी ढकती नहीं है। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि कोई भी जादूगर है, जादू का खेल दिखाता है, वह अपने जगह स्टेज पर किसी चीज को दिखाता है, तो पहले तो स्टेज पर आता है जादूगर, बड़ा जादूगर है, फिर आकाश में रस्सी को फेंकता है, सब देखते अरे जादूगर आ गया, आकाश में रस्सी फेंक दी और रस्सी पर चढ़ जाता है। आकाश में कुछ है ही नहीं, दीवार कुछ नहीं, आकाश में रस्सी, और आकाश में चढ़ जाता है, धड़ 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 धड़। बिल्कुल वहां रस्सी भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, फिर भी वो चढ़ जाता है, रस्सी पर चढ़। फिर ऊपर जाके क्या करता है, अपने शरीर के टुकड़े काटने लगता है, हाथ काटता है, पैर काटता है, गला काटता है, पूरे शरीर के टुकड़े नीचे फेंक देता है, शरीर के टुकड़े टुकड़े गिरते हैं, और अंत में ऊपर से वो स्वयं वापिस उतर आता है। तो बड़ा आश्चर्य, कोई है सहारा नहीं, फिर भी वो सीढ़ी रस्सी बना दी, रस्सी, और फिर ऊपर चढ़ गया, फिर कट गया, फिर वापस उतर गया।
टुकड़े टुकड़े कहाँ चले गए, वापिस उतर आता है। सबको तो ऐसा ही दिखता है कि बिना किसी सहारे रस्सी कैसे खड़ी रही, और उसमें इतना वजन वाला ये जादूगर रस्सी पर कैसे आसमान में चढ़ गया, आसमान में चढ़ के कैसे कट गया, और फिर स्वयं जुड़ के वापस नीचे आ गया। ये बड़ा आश्चर्य, स्वयं तो स्टेज पर खड़ा है, वास्तव में न वह रस्सी पर चढ़ता है न उतरता है। जो हमको दिखता है वो हमारी इंद्रजाल माया जाल, चढ़ता उतरता हुआ प्रतीत हो, माया जाल वो जादूगरी है ना, तो माया जाल से ऐसा प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं। रस्सी दिखती है वह भी माया जाल है, खेल इंद्रजाल कहो जादूगरी कहो माया जाल कहो, दिखता है, परंतु उसके द्वारा वह जो जादूगरी है, वो जादूगरी जादूगर को नहीं ढक सकती, जादूगर को मोहित नहीं कर सकती। हाँ, हमें वो जादू का खेल दिखा रहा, लेकिन स्वयं उस जादू के खेल को देखता भी नहीं है। पहले हम बचपन में जादू के खेल देखने जाया कर, मुझे याद है वही फेमस एक पीसी सरकार जादूगर थे, इंद्रजाल जादूगरी उनका शो बड़ा अद्भुत। तो कई बार उसके जादू के खेल वो दिखाता। एक बार क्या हुआ कि उसने जादू के खेल का समय 7 बजे का रखा था, और वो 8:30 बजे आया। हॉल में सब बैठे हुए थे, हो अल्लाह हो गया, अरे 8:30 बज गए, 7 बजे का टाइम था, 7 से 9, अब 8:30 से कितना सब देरी हो गई, हो हल्ला हो हल्ला। जादूगर ने कहा, अरे देखो आप अपनी घड़ी को देखो, अभी 8:30 नहीं बजे है, 7 ही बजे है, अभी 7 बजे ही मैं आया हूँ। और सबने हॉल में अपनी घड़ी देखी तो उसमें 7 ही बजे थे। तो ऐसा क्यों, पहले 8:30 दिखा और फिर जादूगर आने के बाद वो 7 बज गए। घड़ी में 7 ही दिखते सबको, सारे हॉल में जितने थे सबको 7 बजा ही दिखता था, हालांकि 7 बजे नहीं थे, 8:30 बज गए। अब ये इंद्रजाल है, माया जाल। तो जैसे जादूगरी माया से ढका हुआ जादूगर स्वयं अपने को बाधित नहीं करता, नहीं ढकता, दूसरों के लिए ढका रहता। तो ऐसे ये जादू का खेल है, जो जादूगर है परमेश्वर परमात्मा, उसकी त्रिगुणी माया, और उस माया से ये सारा काल के साथ मिलावट कर ये सारा जो संसार का खेल चलता है। तो जादूगरी है त्रिगुणी माया और काल, उसी से ये सारा संसार का खेल, उत्पत्ति स्थिति लय व्यष्टि समष्टि चलता रहता। तो परमेश्वर की ये जो अपनी त्रिगुणी माया के द्वारा वो दूसरे के लिए ढका रहता है, स्वयं अपने आप को नहीं ढकता, अपने आत्मज्ञान से वो स्वयं जानता है। तो यही जादूगर की जादूगरी की विशेषता है, माया की विशेषता है। माया परमात्मा को ढकती है, लेकिन परमात्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप होने से माया के द्वारा ढके नहीं रहते, अज्ञानी के लिए ढके रहते, आत्मज्ञानी के लिए नहीं। इसीलिए परमेश्वर सदा सर्वत्र सब में उपस्थित सर्वज्ञ बने रहते हैं। क्योंकि जादू का खेल जो 3 घंटा 2 घंटा दिखा रहा है,
वहां सारी जादूगरी चल रही है, जादू के खेल हो रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे का खेल है। तो वहां जादूगर सर्वज्ञ है, जादूगरी में भी उपस्थित है, जादू के खेल में भी उपस्थित है, और एक के बाद एक खेल प्रकट हो रहा है। किसकी उपस्थिति, किसकी सर्वज्ञता, किसकी सत्ता में? जादूगर की सत्ता में जादूगरी जादू के खेल करती रहती। फिर जादूगर हट गया स्टेज से तो फिर खेल समाप्त। तो हमेशा सर्वज्ञ बना रहता, इसलिए परमात्मा सदा सर्वत्र सब में नित्य सर्वज्ञ बना रहता है। जबकि अज्ञानी मनुष्य है जो बड़े मोह माया में पड़े हैं, द्वंद्व में पड़े हैं, ऐसे अज्ञानी जीवों के लिए माया से परमात्मा हमेशा सदा सर्वत्र सब में ढका रहता है, क्योंकि अज्ञानी है ना। अज्ञानी अज्ञ कहते हैं और ज्ञानी है सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी। तो अज्ञानी ही वहां परमात्मा को नहीं देख पाते। इसलिए भगवान यहाँ स्पष्ट कहते, भगवान का वाक्य है स्पष्ट, अहम समतीतानि वर्तमानि भविष्याणि च भूतानि वेद। यानी ये जो संसार का खेल, सभी जीवों का खेल, अपना खेल, जीव जगत ईश्वर देवी देवता संपूर्ण, जो पूर्व में व्यतीत तो हो चुका खेल है माया का खेल, वर्तमान में जो चल रहा है जीव जगत देवी देवता ईश्वर अवतारीय खेल वर्तमान में, और आगे जो होने वाला है भविष्य में, जो जीव जगत ईश्वर देवी देवता, भगवान कहते ये सारा खेल मैं जानता हूं, अहम वेद। ये जादू का खेल दिखाने वाला हूं, इसीलिए कुछ भूतकाल में हो चुका है वह सब मैं जानता हूँ, वर्तकाल में हो रहा है उसे भी मैं जानता हूँ, भविष्य में जो होने वाला है वह सबको मैं जानता हूँ, करता हूँ और धारण कर, यानी सब जगह मैं उपस्थित हूँ। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल मेरे बाएं हाथ में रखे हुए आंवले की तरह है। जैसे आंवले को मैं हाथ में रखकर देखता हूँ, ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं भूत वर्तमान भविष्य सबको देखता हूँ, जानता हूँ, यानी भगवान की सर्वज्ञता सिद्ध होती। परमात्मा तो सदा सर्वत्र सब में सर्वज्ञ बना ही रहता। कि आपके अंदर भी देखो कि आप कहते हो कि मैं जानता हूं, मैं हूं तो मैं जानता हूं ना, यदि मैं हूं ना हो तो मैं क्या जानूं? तो मैं हूं, इसीलिए मैं जानता हूं क्या हो रहा है, क्या हो गया। वैसे ही परमात्मा भी सर्वज्ञ है, सब जानते। लेकिन एक बात भगवान स्पष्ट करे, कश्चन तु मामना, जो अज्ञानी है अविवेकी है, जो संसार की मोह माया में पड़े है जीव है, माम न वेद, अपने को मुझसे भिन्न अनुभव करने वाले कोई भी अज्ञानी जीव मुझे नहीं जानते हैं। अज्ञान से उनकी बुद्धि आवृत हो चुकी।
भगवान कहते मैं तो इस सारे भौतिक अध्यात्म दैव जड़ चेतन भूतकाल वर्तमान भविष्य अध्यात्म भौतिक दैवी सभी को जानता, परंतु मुझे ऐसा सर्वज्ञ अज्ञानी मनुष्य नहीं जान पाता है। तू शब्द यहाँ भगवान का, तू तू तुकार के द्वारा बतला दिया कि केवल 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 जो परमात्मा की शरण में आया हुआ अनन्य भक्त निष्काम आत्मज्ञानी है, उसको छोड़कर अन्य कोई भी अज्ञानी जीव परमात्मा के तत्व को नहीं जान सकते हैं। जैसे वो जादूगर की जादूगरी है, कौन जानता है? जो जादूगर के साथ हमेशा रहने वाला उसका जमुरा। जमुरा तो उतने बचपन से जादूगर के साथ जादूगरी का सेवा में लगा रहता है, तो उसे सब पता है, ट्रिक्स कि क्या जादूगरी कैसे चलती है, वो सब जानता है। वो कर भी सकता है जादूगर, क्योंकि वह भगवान जादूगर को समर्पित है। वो जादू के खेल देखने नहीं आया है, वो तो उसके साथ ही 24/7 समर्पित रहता है। तो जो जादूगर को समर्पित जमूरा है, वो जादूगरी के रहस्य को जानता है, देखता है, अनुभव। बाकी जो शो देखने आने वाले हजारों मनुष्य है, वो केवल खेल देखकर चले जाते हैं। तो वह तो न जादूगर को जानते हैं न जादूगरी को जानते, केवल खेल देखकर ताली बजाकर चले जाते। तो ऐसे ही संसार में जितने भी जीव है वो संसार में आते हैं, न जादूगर परमात्मा को जानते हैं न जादूगरी माया को जानते हैं, केवल ताली बजा के खेल देखकर चले जाते, सुख दुख जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते। तो भक्त तो वास्तविक यथार्थ तत्व को जानता है, क्योंकि वह समर्पित है ना, परमात्मा की शरण में आया हुआ भक्त है, निष्काम है, आत्मज्ञान। इसलिए संसार में भी ऐसा ही होता है कि जो जादूगर खेल दिखाता है वह माया जाल इंद्र जाल से सबकी आंखें बांध देता है। इंद्रजाल माया, हमारे कई साधु भी ऐसी जादूगरी करते, लोगों को ऐसे माया जाल में बांध देते, तो उनको उसके सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। तो जिसकी आंखें बंधी नहीं होती वह खेल उसे दिखता नहीं है, जादू। एक जगह पर एक मनुष्य जो था, जादू का खेल, जादूगर खेल दिखा रहा था। तो जादू का खेल है, तो उसने कहा, जो आए थे जादू का खेल देखने के लिए, तो तुम्हें क्या खाने की इच्छा है, जो भी हो बताओ। तो उसने कहा, जो खेल देखने आया था ना, उसने कहा कि मुझे गर्मा गर्म रस गुलाब जामुन खिला, गुलाब जामुन, वो भी गुलाब जल वाले। बोले ठीक है। उसने जट से अपना हाथ घुमाया, लकड़ी घुमाई, और एक प्लेट जामुन निकाल के उसके सामने वो खिलाए, खा लो, गरम गरम देखो। उसमें भी केवल जामुन नहीं है, गुलाब का जल भी है। ज्यादातर मनुष्य को गुलाब जामुन कहते हैं, लेकिन जामुन ही खाते, गुलाब जल तो आजकल लोग डालते ही नहीं। तो वो गुलाब जल के साथ गुलाब जामुन खिलाया, तो सब प्रसन्न हो गए, तालियां बजाए कि गुलाब जामुन खा रहे हैं। तो वहां जादू का खेल चल रहा था, बाहर से कोई दौड़ता हुआ लड़का वहां पहुंच गया। तो बैठे लोगों की तो उसने आंख बांधी हुई थी, ये तो अभी आ गया दौड़ के, अकस्मात बाहर से आ गया।
उसकी आंखें बंधी हुई नहीं थी। उसने कहा, अरे ये तुम क्या खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये तो गोबर है। अरे गोबर खा रहे हो। सबने देखा तो सबके हाथों में गर्मा गर्म गोबर ही था। सब थूकने लगे, अरे थू 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 कर। वो आंखें बंद थी, इसीलिए वो गोबर उनको गुलाब जामुन की तरह तकने लगा। तो ये जादूगर से बोले, अरे तूने ये क्या कह दिया, हमें गोबर खिला दिया। तब बोले, मैंने तो स्टेप ठीक किया था, लेकिन ये जो लड़का दौड़ के आ गया, उसने मेरे जादू के खेल को चौपट कर दिया। माया जाल इंद्र जाल में बाधा होती। जैसे ही जिसकी आंखें बंधी हुई नहीं थी, उसके लिए वह जादू खेल नहीं था। और जिसकी बंधी हुई थी तो दुख हो, जिसकी आंखें बंधी हुई थी उसे वह गुलाब जामुन दिख रहे थे, और जिसकी आंखें बंधी नहीं थी वह गोबर था, गाय का गोबर। तो इस तरह ये वास्तविकता का विवेक किसे हुआ, जिसकी आंखें बंधी हुई नहीं थी, उसके लिए जादू का खेल नहीं था। ठीक इसी प्रकार जो परमेश्वर का अनन्य भक्त है, निष्काम है, समर्पित है, उसके लिए यह माया जादू का खेल नहीं होता। वह माया में, जादू के खेल में केवल परमेश्वर की सर्वज्ञता को ही देखता है। लेकिन जिसकी आंखें माया जाल जादूगर से बंधी हुई है, जादूगरी से, माया जाल से, उन्हें सारा माया का खेल दिखता ही रहता है, जन्म जन्मांतर दिखता है, कभी मिटता ही नहीं। वो माया के खेल में ही जन्म लेता है, मरता है, फिर आता है। तो ये सारे जीव जगत, ईश्वर, देवी देवता उसी में उलझा रहे। सर्वज्ञ परमेश्वर उसे दिखता ही नहीं है। वैसे ही जादूगर की बात, दूसरा दृष्टांत भी है, जो कि स्टेज के ऊपर वहां कलाकार है, तो कलाकार किसको दिखता ही नहीं, देवदत्त भिखारी पात्र ही दिखता है। पात्र के सिवा और कुछ, इतने ऑडियंस है, एक पूरा नाटक चल रहा है 3 घंटे में, किसी को कलाकार नहीं दिखा। 3 घंटे तक उन्हें पात्र को ही देखा और तालियां बजाई, बस। और क्या किया। तो इस प्रकार मनुष्य माया से मोहित रहे। कौन? जो अज्ञानी है, जो भगवान को समर्पित, जो कामना वाला है, जो इच्छा वाला है, द्वंद्व में पड़ा है, भ्रम में पड़ा है, भ्रांति में है, उसे परमात्मा सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देते हैं। अब प्रश्न होता है कि परमात्मा सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देता, तो इसका क्या कारण? सभी अज्ञानी लोगों के सामने नित्य उपलब्ध है, फिर भी उसे नहीं जान पाए। वो तो भगवान ने कहा कि केवल त्रिगुणी माया होवे तो वह खेल नहीं दिखता। केवल माया होने से खेल नहीं दिखता, वहां मायापति भी होना आवश्यक है। तो माया का खेल देखने के लिए मायापति, यानी जादू का खेल देखने के लिए जादूगर की उपस्थिति होना आवश्यक। उसके बिना जादूगरी और खेल नहीं हो सकता। देखो, हम सब लोग रोज सो जाते, आज भी आप सो के उठे, 4, 6, 8 घंटा सब सोए रात को, सुषुप्त अवस्था, गहरी नींद में चले गए। तो सुषुप्त अवस्था में हम जब रहते हैं तो वहां कोई हमारा शरीर है, कोई माया है? त्रिकोणीय माया ही नहीं। शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, क्या आपका शरीर स्त्री पुरुष कुछ है? स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है।
सो गए तो वहां न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर, न संसार है, न वहां सोने के बाद आपको जन्मदिन आता है या मृत्यु का भय लगता है। सो गए सुषुप्ति में। भाई आपको सर में भयंकर दर्द है, लेकिन जब सो गए तो दर्द कहाँ है? आपको परिवार की चिंता है, भाई लड़का ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन आप सो गए तो वहां लड़के की, परिवार की, पत्नी की, पैसे की, दुकान की, मकान की कोई चिंता है? बस वही तो एक 4 6 घंटे 8 घंटे सोना चाहते हैं। सोने के लिए मनुष्य बड़ा प्रयत्न करता है, दवाई खाता है, गोली खाता है। तो नींद आ गई तो बढ़िया हो गया, तो सारा छूट गया। तो वहां ये माया रहती नहीं है, क्योंकि उस सुषुप्त अवस्था में हमें किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय स्थूल सूक्ष्म शरीर को जानने की सामर्थ्य नहीं है, नहीं जान सकते, क्योंकि अज्ञान से निद्रा में है। और ये बात है, संसार माया को भी नहीं जानते, और वहां सुषुप्ति में आप सो गए तो अपने आत्म स्वरूप को भी नहीं जानते, यानी डबल अज्ञान है। न जीव का ज्ञान है, न जगत का है, न ईश्वर का है। तो ये अज्ञान निद्रा में सो गए हैं, अपने को भी नहीं जानते, किसी संसार को भी नहीं जानते, और किसी भी चीज को नहीं जानते, ईश्वर को भी नहीं जानते, अपनी आत्मा को, मैं हूं इसको भी नहीं जानते, देवदत्त को भी नहीं जानते, कुछ नहीं। इसलिए तो अज्ञान अवस्था है ना, सुषुप्त। अज्ञान में सब ढका हुआ है, अपने को नहीं जानते, क्योंकि जानने की शक्ति वहां आवृत है, अज्ञान से ढकी हुई। यदि हमारी जानने की शक्ति ज्ञान शक्ति हो, यानी आप सुषुप्ति में नहीं, समाधि अवस्था में है, जागृत, तो आप संसार को भी देखोगे, अपने ईश्वर को भी देखोगे, जगत को भी देखोगे, नहीं तो नहीं जान। लेकिन जब हमने अपने आत्म तत्व को जान लिया, तो उसकी उपस्थिति में जानने की शक्ति ज्ञान शक्ति हम में होने से समाधि अवस्था में, आत्म स्थिति में तुम सब जानते, सर्वज्ञ हो गए। आत्म तत्व को जानने के साथ जानने की आत्मज्ञान शक्ति होने पर परमात्मा भी जानने वाले, क्योंकि परमात्मा बाधित नहीं होता। अब एक बात है कि जानने की शक्ति ज्ञान शक्ति होने पर भी परमात्मा को जानना क्यों बाधित रहता है, ये भगवान समझाते हैं कि भाई आप जानते हो कि मैं हूं, लेकिन वो बाधित रहता है। किसके कारण बाधित है, ये अब भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य वैसे तो सत्संग करता है, जानता भी है, लेकिन वो जानना है वो बाधित क्यों रहे, यह रहस्य भगवान का। तो आप लोग सत्संग सुनते हो, आप भी जानते हो कि परमात्मा है, मैं हूँ, आत्मा है। सब जो थोड़ा कुछ सत्संग करते हैं वो जानने, परमात्मा को जानने में कोई, लेकिन फिर वो परमात्मा हमें नित्य क्यों बाधित रहता है? तो ये आगे श्लोक नंबर 27 में भगवान कहते हैं। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करें। क्यों परमात्मा को जानते हुए भी नहीं जानते, ये रहस्य भगवान बताने जा रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम्
सर्गे यान्ति परन्तप। हे भारत, भगवान ने भारत कि सारे अज्ञानी जीव जो है उनका जन्म होते ही जन्म के साथ व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दैवी त्रिगुणी मोह माया से सम्मोहित रहते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भार। और फिर जो सर्वभूतानि सभी प्राणी अज्ञानी है ना, जन्म के साथ ही सम्मोहित, सम्मोहम, और फिर अपनी इच्छा द्वेष आसक्ति राग से उत्पन्न ये द्वंद्व के कारण वह मोहित ही रहते हैं। तो इस प्रकार वह परमात्मा ये मोह माया में ढक जाते हैं। क्यों? सारे अपने इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न, राग आसक्ति द्वेष द्वंद्व के साथ मोहित होकर बस ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, अनेक प्रकार के द्वंद्व, ये जीव है, ये जगत है, ये देवी देवता है, ये ईश्वर है। इस प्रकार अनेक प्रकार के द्वंद्व मोह से मोहित होने के कारण सम्मोहित रहते हैं। तो परमात्मा को देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक पर विचार किया वो श्लोक नंबर 26 में भगवान की सर्वज्ञता स्थित होती है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, सुनो, ये जो सारा संसार, जो पूर्व में जितने भी जीव हो गए, संसार हो गए, ब्रह्मांड हो गए, समतीता बीते हुए भूतकाल में और वर्तमान काल में जो ब्रह्मांड चल रहा है, जीव सारे हजारों उपस्थित है। और भविष्य में जो आगे होने वाले सदियों में, युगों में, जीव जगत ईश्वर देवी देवता सब प्राणियों को, सभी जीवों को, भूतानी जीव जगत देवी देवता सब, भगवान कहते हैं मैं सर्वज्ञ होने के नाते जानता, परंतु मुझको कोई भी अज्ञानी मनुष्य कामने से मोहित सकाम नहीं जानता। न वेद, तो जानने की संभावना कहाँ है? बोले जो निष्काम अनन्य समर्पित भक्त है वो जान सकता है, सकाम मनुष्य नहीं जान सकता। सर्वेति वेद्य न च तस्यस्ति कश्चन। तो जो मनुष्य उस परमात्मा को समर्पित है वो जान ले, अन्यथा फिर वो कामना अज्ञान से मोहित रहता है और कर्म और कर्म और कर्म और कर्म करता रहता और जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्युर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है, किसी को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। हरिओम स्वामी जी। ओम हाँ नमो नारायण। राजेश। ओम नमो नारायण, बोलो। स्वामी जी, एक शंका है। हाँ जी। इतने सारे युग हो गए हैं, 4 युग हो गए। हम्म। जीव का जन्म होता है, जीव का अंत होता है। हाँ जी। ये जो योगो युग से चल रहा है, हाँ इसके जी। पीछे का तात्पर्य क्या है, पर्पस क्या है? वही अज्ञान से कामना से, यही तो आगे के श्लोक में कह रहे हैं ना, कि बस वो द्वंद्व से सम्मोहित रहते हैं, तो बस युग युग तक वो जीव आना जाना चलता रहता है, अभी भी वो उसी में सम्मोहित रहते हैं ना। तो राग द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों में वो घूमते रहते हैं, अज्ञान के कारण ये होता है। सृष्टि के काल में समष्टि दृष्टि से तो महाप्रलय के बाद भी जगत पुनः उत्पन्न होता है, तो भी वो जीव जहां थे जैसे थे वहीं से उसका फिर संसार चक्र शुरू हो जाता। तो सृष्टि काल में भी वैसा ही होता है, फिर प्रलय होता है, फिर सृष्टि होती है। तो ये जीव जो अज्ञानी जीव है वो अपने कर्मों के अनुसार आता जाता रहता है। सम्मोहन यान्ति कहा ना, कि वो सम्मोहित होने के कारण वह मोहित तो हो रहा है, मूढ़ता जिसको कहे। तो इस तरह वो मूल कारण जो है जीव का संसार में आना जाना अज्ञान से ही होता है। अन्य तो सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप है, तो उसे कहाँ आना जाना। तो जब तक अज्ञान है तब तक ये युग युग तक वो तो जीव जो अभी जितने भी जीव है अभी, ये थोड़ी इस युग, आप सब सारे हजारों युगों से चलते आ रहे हैं अज्ञान के कारण, अभी भी अज्ञान में है। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक उसका आना जाना चलता रहे। ये भगवान स्पष्ट कर रहे हैं आगे के श्लोक में। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहे न भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम। सभी जीव का जन्म होते ही वह इस
द्वंद्व से, माया से, मोह से सम्मोहित रहते, और फिर ये सारे द्वंद्व, राग द्वेष आदि द्वंद्व से उत्पन्न ये जो माया में, संसार चक्र में घूमते रहते और चलती रहते, उसका संसार माया चक्र जन्म जन्मांतर, युग युगांतर। और यही मूल तो वह ये सारे द्वंद्व है ना, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, सही गलत, पाप पुण्य, धर्म। तो बस अपनी अपनी कामना, अपने अपने भ्रम, अपनी अपनी अज्ञानता के कारण वो सारे अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा पाप पुण्य, धर्म अधर्म, संसार बंधन में घूमते रहते। तो मोह का कारण क्या है? जितनी भी चीजें आप देखो सब जोड़े में आती है। ये जोड़ा ही द्वंद्व है, पति पत्नी। हम्म। बस शुरू हो गया खेल माया का। द्वंद्व जोड़ा, सुख दुख जोड़ा, मान अपमान जोड़ा, ये बस माया का खेल। अमीरी गरीबी जोड़ा, ये सब जोड़ के खेल है। और इस तरह मनुष्य इस द्वंद्व में ही मोहित रहता है। और फिर उसका संसार चक्र चलता रहता, युग युग तक चलता। ये अच्छा बुरा किससे होता है? अपने ही राग द्वेष से होता है, और किससे? सबको अपना अपना अच्छा बुरा है। दुनिया में अच्छे बुरे की कोई व्याख्या शास्त्र के अनुसार करना अलग बात है, अन्यथा सब मनुष्य अपनी व्याख्या चलाते हैं। 90% तो अपनी ही व्याख्या, अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, ये बुरा लगता। शॉपिंग करते सब अब शास्त्र परंपरा के अनुसार तो बहुत कम लोग हैं, तो मोहित रहते हैं अपनी अच्छाई और बुराई के भ्रम में। संसार चक्र में कर्म करते हैं, फल भोगते हैं, आते हैं जाते हैं, जन्म होता है, मरण होता है, चलता रहता है। तो ये बात है, समझ में आया? जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है भद्रेश, को होस्ट है नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखे, अमरेंद्र, जीवी कुमार, गैलेक्सी, गीता मेनन, जयंती पांडा, मीनाक्षी काले, मोहन, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल, उषा मेनन, अंजलि जोशी, और बाकी कुछ साधक वहां यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। तो सबको आज श्राद्ध प्रारंभ हो चुका है। श्राद्ध करे, पितरों की आराधना करे, पुण्य धर्म कर्म करे, परमात्मा को समर्पित करे, अपना स्वधर्म करे परमार्थ के लिए। सबको श्राद्ध पर्व की साधना का तो श्राद्ध पर्व मनाए। आज सबको आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण, ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।